Hello students, today we are starting our next topic, that is employment. Before this topic we have completed business and profession. Now today we are covering the topic of economic activity, that is employment. So in this we learn meaning and characteristics of employment, and after that we understand the differences between business, profession and employment. So let's start. Meaning of employment. It refers to that economic activity under which people work for others and receive remuneration in lieu thereof. First characteristics, service to others. Already we have understood that in employment we provide service others. इसका मतलब हम किसी और के अंडर में काम करके उसे सर्विस देते हैं. Second, personal service. An employee has to provide service himself. In other words, he cannot get service from somebody else in his place. अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहा है एम्प्लॉई, तो उसे सेल्फ वो वर्क करना होगा. वो किसी और को अपनी प्लेस पे अपना वर्क नहीं प्रोवाइड करा सकता. सो दैट इज़ द सेकेंड फीचर. Third one, agreement. There is an agreement between employer and employee, that is employment is obtained under a special contract on the basis of employment. On the basis of employment means employment किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो, टेम्पररी हो, कैजुअल हो, is entered in the contract. Similarly the basis of remuneration, और उसमें सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, एग्रीमेंट में फीस हो सकती है. एक्सेप्टर इज ऑल्सो, एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो रिटर्न. ये एक्सेप्टर रॉन्ग हो गया है. सो एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. सो एग्रीमेंट समझ में आया आपको कि एग्रीमेंट में एक तो परमानेंट बेस पे भी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, टेम्पररी बेस पे भी हो सकता है, कैजुअल बेस पे भी हो सकता है, मतलब वीकली बेस पे भी हो सकता है, और उसमें जो सैलरी और कमीशन और फीस जो है वो डिसाइडेड हो सकती है और ये रिटर्न होता है. सर्वेंट. एन एम्प्लॉय इज़ अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर. एक जो एम्प्लॉय है वो सर्वेंट होता है अपने मास्टर का, मतलब वो जिसके अंडर में वर्क कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है. दैट्स वाई एन एम्प्लॉय इज़ अ सर्वेंट. नाउ नेक्स्ट, नो नीड ऑफ कैपिटल. इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर समवन. आपको कैपिटल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप किसी के अंडर में जब काम करते हैं तो आपको कैपिटल की नीड नहीं होती. देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट. इन अदर वर्ड्स द कैपिटल इज़ दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय. ऑफकोर्स सी बात है, जो मास्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉई हैं, उनकी ही कैपिटल होगी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो उसके एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क करता है. नो रिस्क बिकॉज देयर इज़ नो मनी, नो कैपिटल इज़ इन्वॉल्व्ड ऑफ एम्प्लॉय. So how there is a risk? The inherent risk is the job is that of the master and not of the employee. Of course master का capital लगा है तो उसी का risk है, employee का तो कोई risk है नहीं. So नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयर. द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी. एम्प्लॉयर मीन्स जो कि सर्विस पे रख रहा है, जो एम्प्लॉय को सर्विस में रखता है. इट कैन बी गवर्नमेंट इंटरप्राइज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. वो गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. नाउ we have covered the topic business, profession and employment. Now we'll compare all these three. What are the comparison points? So first is mode of establishment. अब बिजनेस में क्या होता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और प्रोफेशन में क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है. लेट्स सी. एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मीन्स बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसके डिसीजंस होते हैं, और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो कि नेसेसरी हैं. तो ये मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होता है. प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. इट मीन्स कि एक एसोसिएशन से एक तो प्रॉपर आपको इंस्टीट्यूट से नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, और वहीं से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिलता है जहाँ से आपने डिग्री ली है. जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर और इंजीनियर्स और
जो भी अदर प्रोफेशंस में होते हैं उनको एक प्रॉपर डिग्री लेना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट में कब आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, जबकि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास है और सर्विस एग्रीमेंट हो चुका है। सेकेंड, नेचर ऑफ वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? इन बिजनेस, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी पब्लिक। अब बिज़नेस में होता है कि गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो कि पब्लिक के लिए होते हैं। तो बिज़नेस में हम सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड इन प्रोफेशन वी रेंडरिंग अवर पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। जो हमने गेन किया है किसी इंस्टीट्यूट से, डिग्री ली है, जैसे डॉक्टर है तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को। लाइक इन एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉई ने अपना एग्रीमेंट साइन किया है उसके बेसिस पे उसको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है और अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। नाउ इन थर्ड, क्वालिफिकेशन। इन बिजनेस देयर इज़ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। बिजनेस में ऐसे कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। नाउ प्रोफेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज़ अ मस्ट। हमें पता है कि इसमें डिग्री लेना कंपलसरी है। और इन एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड और रिटर्न। अब आपको इसमें क्या रिम्यूनरेशन, क्या रिवॉर्ड मिलता है रिटर्न में जो आप अपना वर्क कर रहे हो। बिज़नेस में आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, और आपका प्रोफेशन में आपकी जो भी फ़ीस है, आप डॉक्टर हैं तो आपकी क्या फ़ीस है, जो भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो। और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी और वेजेस मिलते हैं रिवॉर्ड के फॉर्म में। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो आपको अपने बिज़नेस के साइज़ और नेचर के अकॉर्डिंग उसमें करना होगा। एंड लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट इन प्रोफेशन में ऐसे आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं है। लिमिटेड कैपिटल से भी आप प्रोफेशन में का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ऑलरेडी हमने भी पढ़ा है। नाउ रिस्क बिजनेस में ऑफ कोर्स देयर इज़ रिस्क बिकॉज प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन। ज़रूरी नहीं आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो, एंड इरेगुलर हो सकता है। रिस्क इज़ प्रेजेंट इन बिजनेस, ऑफ कोर्स देयर इज़ रिस्क इज़ प्रेजेंट। एंड इन प्रोफेशन फीस इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। कहीं पे रिस्क हो सकता है आपको कि किसी ने आपको फ़ीस नहीं दी, या किसी डॉक्टर को किसी वजह से किसी ने फ़ीस नहीं दिया, और भी अदर सर्विसेज हैं उसमें अगर आपको फ़ीस नहीं मिली। अदरवाइज़ इसमें बहुत लेस रिस्क होता है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क बिकॉज फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट और सैलरीज आपको मिल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में। सेवेंथ, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस? Now seventh, transfer of interest. In business, a businessman can transfer his interest, transfer possible with some formalities. अगर businessman चाहे तो अपना interest वो transfer कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का business है। अगर वो चाहे तो transfer कर सकता है, और क्योंकि उसे सर्विस भी लेनी होती है या पार्टनरशिप भी देनी होती है, और भी बहुत से वर्क होते हैं। सो बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, बट प्रोफेशन नो, नॉट पॉसिबल। इन एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल। नाउ एट्थ, कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। सो इन बिजनेस नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक कोई ऐसा हमने पढ़ा है जैसे कि बिज़नेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट अभी बने नहीं है, एंड कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रोफेशनल्स में हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएशंस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि अगर डॉक्टर्स के लिए जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड कर चुके हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इंजीनियर्स हैं या और अदर प्रोफेशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। अब एम्प्लॉयमेंट में जो है नॉर्म्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर जो है वो बनाता है, और उसी नॉर्म्स को, रूल्स को एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है।